Yes, good morning students. बेटा NCERT फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर 3.22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन है। बोर्ड पे लिखा है जरा से ध्यान से देखिए। फिगर 3.25 ये NCERT की बुक में 3.25 फिगर नंबर है। गिव्स अ स्पीड टाइम ग्राफ। ध्यान रखिएगा स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम नहीं है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन अलोंग अ कांस्टेंट डायरेक्शन। कांस्टेंट डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अगर एक्स एक्सिस पे तो एक्स पे, वाई पे तो वाई, तो जेड या जेड पे। तो इट इज मूविंग इन अ सिंगल डायरेक्शन यानी वन डायमेंशनल मोशन है। 3 इक्वल टाइम इंटरवल्स आर शोन इन फिगर। 3 इक्वल टाइम इंटरवल है। एक ये आप इसे डेल्टा टी मान लिया, डेल्टा टी। In which interval is the average acceleration greatest in magnitude? कहते हैं इसमें पहला टाइम इंटरवल, दूसरा, तीसरा, किसमें एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट है। हमें आपको पता है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, यह स्पीड है, स्पीड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। ठीक है, तो आप बताइएगा अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लें तो वो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में ही पूछा है यानी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप जहां लार्जेस्ट होगा वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन लार्जेस्ट होगा। आप इस जगह पर देखिए, यहां से यहां तक अगर आप इसका स्लोप निकालने की कोशिश करें आपको एक कुछ एंगल दिखेगा, अंदाजा लगाइए छोटा बड़ा। इसके बाद टाइम इंटरवल 2 पर आप यहां पर अगर आप स्लोप निकालें तो आप देखिए यहां पर स्लोप काफी ज्यादा आएगा। ये एंगल इधर से ग्रेटर देन 90 है और दूसरा ये नेगेटिव है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, नेगेटिव पॉजिटिव को इग्नोर करना है। तो सबसे ज्यादा स्लोप यहीं पे मिल रहा है। चाहे आप इस साइड से एंगल देखें चाहे इस साइड से देखें, एंगल इससे काफी बड़ा है। तो आप कहोगे कि स्लोप इज ग्रेटेस्ट हियर। तो आप और ये जगह पर अगर आप देखें 3 नंबर टाइम इंटरवल पर, टाइम इंटरवल 3 पर, तो यहां पर भी स्लोप कुछ ऐसे आ रहा है विच इज लेस। तो आप क्या लिखोगे, सिंस स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड इज ग्रेटेस्ट एट 2 नंबर पर ग्रेटेस्ट है ये। देयरफॉर In which interval acceleration is greatest? तो आप कहोगे acceleration is greatest at point number 2. So therefore A is greatest at 2. In which interval is the average speed greatest? Average speed किस जगह पे greatest है? Average speed आप खुद देखिए, ये सारा का सारा y axis स्पीड को बता रहा है। तो यहां पर स्पीड अगर आप देखिए, आप इस जगह पर तो स्पीड की वैल्यू कम आएगी। आप इस इंटरवल पर आप इसे छोटा मान लें तो इस जगह स्पीड छोटी आएगी, इस 2 नंबर पे स्पीड थोड़ी बड़ी आएगी और 3 नंबर पे स्पीड सबसे ज्यादा आने वाली है। तो एवरेज स्पीड कहां पर लार्जेस्ट है, जहां पर पॉइंट नंबर 3 का इंटरवल बताया गया है। तो सेकेंड पार्ट होगा एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट एट 3। आप देखें इसके करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पर स्पीड इज लार्जेस्ट। ये आ गया। इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट? चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन को आप कांस्टेंट मानिए। गिव द साइन टू V एंड A इन 3 इंटरवल्स। इन तीनों इंटरवल पर 1, 2, 3 पर आप पॉजिटिव डायरेक्शन को कांस्टेंट मान के बताइए कि V यानी स्पीड और A यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा। तो आप जरा इसे देखें बेटा, जरा आप यहां आइए। आप यहां पर सबसे पहले V की बात कर लें। V स्पीड है बेटा, तो इसमें तो पता है ऊपर की तरफ जो स्पीड है वो प्लस है, और वैसे भी स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। और दूसरी बात ये भी देखें, फर्स्ट इंटरवल पर स्पीड की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग है यहां से यहां तक पॉजिटिव, सेकेंड इंटरवल पर भी इट इज पॉजिटिव, एंड थर्ड इंटरवल पर भी स्पीड देखिए ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव। हालांकि स्पीड नीचे भी होती
यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस में फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होती तो भी आप उसे प्लस ही लेते, क्योंकि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और दैट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी 0 से कम यानी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो उस हिसाब से देखिएगा, तो क्या लिखोगे, v इज ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव। v पॉजिटिव है कब है बेटे, एट 1, 2 एंड 3 ऑल इंटरवल्स। तीनों इंटरवल्स पर v पॉजिटिव है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। लेकिन a के बारे में देखिएगा, a क्या है, तो आप देखें a क्या है, आप देखें एक्सेलरेशन बेटा, अगर आप इस जगह स्लोप डालें तो ये एंगल लेस देन 90 है, स्लोप इज पॉजिटिव। दिस पॉइंट एंगल इज लेस देन 90, स्लोप इज पॉजिटिव। बट एट 2 अगर आप यहां से यहां तक डालते हैं तो देखो एंगल इज ग्रेटर देन 90, स्लोप इज नेगेटिव। और स्लोप किसके बराबर है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 and 3 पर a पॉजिटिव है, तो a इज ग्रेटर देन यानी पॉजिटिव एट 1 and 3 एंड a इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव एट 2। 2 नंबर पर a नेगेटिव। बहुत सारी बातें एक ही क्वेश्चन में डाल देते हैं, इसलिए आप जेई और एडवांस के लिए तो होता है कि एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें देते हैं, तो उसके लिए तो जरूर वो तैयार है बच्चे। लेकिन नीट के लिए एक जगह पर एक या 2 बातें ही अक्सर पूछी जाती हैं और इससे ज्यादा नहीं। तो आप ये समझें कि इसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस बना दिए हैं, ठीक है बच्चा। अब अगर आप आगे देखेंगे, What are the acceleration at points A, B, C and D? अब इन्होंने इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट और लोकेट करा दिए। इन्होंने क्या बोला है, देखिए बेटे, इन्होंने कहा इस क्वेश्चन में अगर आप 4 पॉइंट और ले लें, एक A, एक B, एक C और एक D, और फिर ये क्या पूछते हैं, What are the acceleration at the points A, B, C and D? A, B, C और D पर एक्सेलरेशंस क्या है। अब ये ऑप्शन पे जाना पड़ता है कि ऑप्शन पे एक्सेलरेशन को क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 ही पूछा होगा। क्यों, डेटा तो प्रोवाइडेड है बेटा, ना तो स्पीड की वैल्यूज दी है तो ना टाइम की। तो इसका मतलब इन सारे पॉइंट्स पर आपको क्या बताना है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। और ये कैसे पता चलेगा, स्लोप से, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को बताएगा। जरा आइएगा बेटा, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ए है, थोड़ा ऊपर डाल लीजिए। इस जगह अगर आप स्लोप डालिए तो टच करते हुए लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, थीटा इक्वल टू 0, स्लोप इक्वल टू 0। जरा बी पे आइए, बी भी देखिएगा हाईएस्ट पॉइंट है, टेंजेंट डालिए, स्लोप थीटा इक्वल टू 0, स्लोप 0। C इज द लोएस्ट पॉइंट, ये है, यहां पर भी टेंजेंट डालिए, थीटा इक्वल टू 0 एंड D इज द हाईएस्ट पॉइंट, टेंजेंट डालिए, थीटा इक्वल टू 0। गौर से देखें तो A, B, C और D तीनों पर जो टेंजेंट डालते हैं उसका स्लोप 0 है, क्योंकि थीटा 0 है। तो आप क्या लिखोगे, स्लोप एट A, B, C एंड D इज इक्वल टू tan 0 इक्वल टू 0। और स्लोप कितने के बराबर है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज 0, क्योंकि स्लोप एट ए, बी, सी एंड डी जो है वो एक्सेलरेशन की इक्वल है। तो देयरफॉर यू कैन से दैट एट पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी स्लोप इज 0, एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।